नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की सियासत है और बिहार की सियासी हवा कब किस ओर करवट ले लेती है, इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही होती है और ये बात हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जो लगातार इस बात का खारिज कर रहे थे कि ये कह रहे थे ये मीडिया का प्रोपोगेंडा है, आप लोग अपने से ही खबर को चला देते हैं, अपने मनमर्जी खबर को चला देते हैं कि हमारी पार्टी का विलय जो है जदयू में होने जा रहा है। लेकिन अंततः क्या होता है, भारत लाइव की टीम ने आपको सबसे पहले, याद कीजिए, अखबार के पन्ने उल्टा के देख लीजिए, भारत लाइव की टीम ने सबसे पहले आपको यह खबर बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने गुप्त मीटिंग की है वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ, और जिसके बारे में रालोसपा के कदावर नेताओं तक को भी जो है इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी। खुद माधव आनंद तक को भी इसकी भनक नहीं थी। सबसे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ मुलाकात करते हैं। रालोसपा के एक कार्यक्रम से उपेंद्र कुशवाहा जी निकल जाते हैं और कहते हैं कि 4 बजे हमारी फ्लाइट है, लेकिन फ्लाइट दरअसल रहता है रात को 8 बजे। निकलने के बाद वो शाम को जब दिन ढलता है, इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह से बात करते हैं, वहीं से शुरू होती है सारी बातें। लेकिन हम ये अब पुरानी बातों को क्या देखें, हो सकता है ये बात आपके लिए पुरानी हो गई हो, लेकिन आपके लिए पुरानी हो गई हो, हमारे लिए पुरानी हो गई हो, लेकिन बिहार की सियासी गलियारों में यह बात पुरानी नहीं हुई है। हर रोज नई बात निकल करके आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी जिनका इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उनकी पार्टी का सूफरा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं जीत पाई। कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के सर्वमान्य नेता भी खुद को कहते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज ने उनकी पार्टी पर इस बार अपना भरोसा नहीं जताया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अभी फिलहाल महागठबंधन खेमे में 9 विधायक ऐसे हैं जो कुशवाहा जाति से आते हैं। जो बात पहले से राजद के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो राजद को भी छोड़ के आ गए थे, महागठबंधन को भी छोड़ के आ गए थे, कह रहे थे इनका कोई वोट बैंक ही नहीं है, कुशवाहा जी सुफरा साफ हो गया, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिलते ही एक बड़ा बात हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही नीतीश कुमार के साथ लगते हैं, जदयू में जाके उनकी पार्टी का विलय हो जाता है और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ी सभा में कहते हैं कि अब हो गया, जीवन के अंत तक अब यही सब कुछ अपना देना है, सब त्याग करना है। तो इसको लेकर के अब जो है राजद भी एक्टिव हो गई है और इसी कारण बस नीतीश कुमार और जो पार्टी है राजद की हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, दोनों में कहा कही हो गई है, दोनों में भिड़ंत हो गया। मुद्दा क्या है हम जानेंगे, लेकिन विशाल एक बार हम चाहेंगे कि इन बातों को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आजकल में बिहार विधानसभा भवन के इर्द गिर्द आप रहते हैं, वहां की कार्यवाही में आप रहते हैं, तो इर्द गिर्द क्या चर्चाएं चल रही थी, या तो पत्रकारों की टोली में या फिर नेताओं के द्वारा किस बात की ओर इशारा किया जा रहा था, लोग क्या दावा कर रहे थे? देखिए, पत्रकार दीर्घा या फिर कुछ नेता हैं जो कि रालोसपा के नहीं हैं, वो बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा खुद की राजनीति को खत्म कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार से अलग होकर के रालोसपा का गठन किया था, एक बार लगा था कि कोई नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए आए हैं, क्योंकि छोटे भाई के रूप में उनको जाना जाता रहा है। उनके परस्पर राजनीति करके उन्होंने सीखा है, उसके साथ में फिर शिक्षा नीति को लेकर के हो, फिर उनके नीतियों को लेकर को जिस तरह से उन्होंने विरोध किया था और खारिज किया था उनकी तमाम नीतियों को, फिर वही जब जाकर के मिलते हैं तो फिर तमाम पत्रकार दीर्घा में हो, मीडिया में हो, सवाल खड़े होने लगते हैं कि रालोसपा का अस्तित्व, अब जो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का अस्तित्व है वो खतरे में खत्म होने जा रहा है। अब वही आप पुराने घर में जाकर के किस तरह आप मजबूत करेंगे खुद को? जब एक बार गांठ पड़ जाता है तो आप कितनों मजबूत से बांधेगा तो ठीक से बंधेगा नहीं। एक बार देखिए, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में गांठ बंध गया है। गांठ वो है कि जब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लाठियों से पिटवाया था, वो वाकया कुशवाहा समाज नहीं भूलने वाला है। तो यही अभी बातें जो तमाम चल रही है कुशवाहा नेताओं के बीच में हो। कल नागमणि से हमने बात किया था, नागमणि कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के नेता कहे जाते हैं, तमाम पार्टियों में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी जो राजनीति है वो अस्तित्व खत्म हो गई है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में 1 सीटें भी नहीं जीतना, भले ही जो भी उसका परसेंटेज रहा हो, लेकिन अब तो उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। जिस तरह से नीतीश कुमार के चरणों में जाकर चरण वंदन कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं चलिए, अब ये तो विशाल ने अभी आपको बताया कि किस तरह से जो पत्रकार दीघा में और बिहार विधानसभा भवन के इर्द गिर्द जहां राजनीति का जो सेंटर माना जाता है, न्यूक्लियस माना जाता है राजनीति का, उस के इर्द गिर्द में किस तरह की बातें इस मिलन को लेकर के, इस विलय को लेकर के चल रही थी। लेकिन अब बताते हैं आपको कि राजद को क्यों इस पूरे मामले में कूदना पड़ा। आपको बताते हैं कि राजद से पहले ही महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी नाता तोड़ के बाहर हो गए थे। उसके बाद राजद इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ आती है रालोसपा, विलय कर लेती है, इसके बाद राजद की छाती पर सांप लौटता है जी। राजद की छाती पर सांप लौटने का प्रमुख कारण है वो वोट बैंक जो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा लेकर के गए हैं। और इसके बाद इन सभी मामलों पर जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव अपने सेनापति को तैयार करते हैं। सेनापति कौन होता है? सेनापति भी उसी जाति से आता है। हम बात करें जो राजद के कदावर नेता हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, आलोक मेहता जी, उसे तेजस्वी यादव उन पर दबाव डालते हैं, कहते हैं कि आप इस मामले में अब कीजिए, राजद का पक्ष रखिए। उसके बाद आलोक मेहता जी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के दौरान बहुत सारी बातों पर जो है लोगों को ध्यान दिलाते हैं। हाँ सुमन जी, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से कुशवाहा के ही आपने खबर बताया था कि 35 नेता कुशवाहा के राजद में संभाल चले गए, तो यही एक बड़ा फैक्टर है कि अब तो मैक्सिमम नेता है जो कि वर्चस्व रखते हैं कुशवाहा में और खासकर रालोसपा में, वो तो राजद में आ गए। अब तो राजद को तो मजबूत होना ही है कुशवाहा समाज को लेकर के, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आलोक मेहता को आगे किया गया है। अब बताएं आपको कि यही कुशवाहा है, कुशवाहा को लेकर के ही नीतीश कुमार और राजद में जो है ठन गई है दोनों लोगों के बीच में। दरअसल ये उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नहीं ठनी है दोनों लोगों के बीच में, बल्कि जो उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति का राजनीति करते हैं, खुद का सबसे बड़ा नेता बनाते हैं, हम कुशवाहा जाति की बात करें, उसका जो वोट बैंक है जो करीब जो 10% से अधिक है, हम बात करें तो 15% के आसपास टोटल मिलाकर के माना जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव अपना स्टैंड रख रहे हैं और नीतीश कुमार अपना स्टैंड रख रहे हैं। चलिए पहले हम स्टैंड संख्या बल के हिसाब से बात कर लें। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी के विलय की बात करते हैं या इसका बात छिड़ता है, हलचल शुरू होती है रालोसपा में, तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है जो बात करे, भले ही उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को टालते रहे हो, लेकिन ये बात तो सत्य ही है, जो प्रदेश अध्यक्ष हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे रालोसपा के जो ठीक विलय से ठीक पहले राजद का जाकर के दामन थाम लेते हैं। इससे पहले भी रालोसपा में टूट हुई थी इसी खबर के बाद, और रालोसपा बार बार टूटती रही है। कई बार तो महासचिव, प्रमुख प्रवक्ता वही लोगों ने साथ छोड़ दिया था। आपने देखा था माधव आनंद छोड़ करके राजद में गए थे, फिर बैक हुए थे, अब फिर जदयू में चले गए। तो ये बदलाव हो रही है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन खेमे के पास 9 विधायक कुशवाहा जाति से हैं। और अगर बात करें तो जो विधायकों, अभी जो नेता थे रालोसपा के, अधिकतर नेता, ज्यादा नेता जो थे, जो पदस्थ नेता थे, वो उन्होंने राजद का दामन थामा है। तो ऐसे में राजद इस मौके को भुनाना चाहती है और एमवाई समीकरण से आगे बढ़ते हुए एमवाई के यानी कि कुशवाहा समीकरण तक भी अपना कुशवाहा समीकरण पर भी अपना प्रभाव बनाना चाहती है। ऐसे में आलोक मेहता जी राजद में कदावर नेता हैं, तो उनको आगे किया जाता है कि आप इसका बागडोर जो है संभालिए। आपको बता दें कि जो जगदेव बाबू हैं उनके उत्तराधिकारी हैं नागमणि कुशवाहा जी। नागमणि कुशवाहा जी अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी चलाते हैं। और नागमणि कुशवाहा जी ने विशाल को क्या कुछ कहा था, तो वो विशाल ने आपको अभी विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन इसी को लेकर के अब जो है राजद आ गई है। राजद ने सीधे तौर पे कहा है, मतलब जो आलोक मेहता उनके माध्यम से कहा है कि वो उनके रक्त पुत्र हैं, लेकिन रक्त पुत्र से भी अधिक बड़ा होता है विचार पुत्र। और विचार पुत्र में जो मतलब उनके विचार को मानता है और विचार को लेकर के आगे चलता है। तो जो हम बात करें जगदेव बाबू के विचार पुत्र जो है, वो सबसे बड़े पुत्र विचार पुत्र जो है वो लालू प्रसाद यादव है। ये आलोक मेहता जी का कहना था। यानी कि कुशवाहा जाति को एक और जो है राजद अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह की बातें कर रही है कि सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 90% की वो बात करते थे, पूरी आबादी जो वंचित समाज है उनकी बात करते थे जगदेव बाबू। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के विचारधाराओं पर चलते हैं। तो जो जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए उनके विचार पर लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरे पॉइंट को उन्होंने लिया है, दूसरे पॉइंट को उन्होंने कहा है, जब एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछ लिया कि आप कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के पास तो कुछ है ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर जब नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तब
आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? उसके बाद नीतीश कुमार तो एक मुश्त जो है 13-14% की वोट बैंक को तो बांध लिए, तो उन्होंने कहा किसी के बपौती नहीं है, किसी की भी जो है बपौती नहीं है 13%। समाज की बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे वही 13% वोट बैंक की। इसके बाद उन्होंने अपनी बातों को सही करने के लिए कहा, एग्रेसर में तो कह दे लेकिन सही करने के लिए कहा किसी भी समाज का जो वोट बैंक है किसी भी पार्टी की बपौती नहीं होती है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर पहला ये रिएक्शन था कि जो उनका सीधे तौर पर स्पष्ट कहना था, जो उपेंद्र कुशवाहा जो लेकर के गए हैं और नीतीश कुमार जी को जो लग रहा है कि हम पूरा 13% वोट बटोर लेंगे, तो उनकी बपौती नहीं है, क्योंकि कुशवाहा समाज के सबसे ज्यादा जो विधायक जीत करके आए हैं महागठबंधन के में जीत करके आए हैं, तो और जो अधिकतर लोग हैं कुशवाहा समाज के अभी उधर भी आस्था दिखा रहे हैं। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि कुशवाहा समाज के वोट को हमने पोलराइज करके रखा हुआ है। और इसके बाद उनका और ये कहना था, देखिए जब बात होती है बीजेपी का एक अलग स्टैंड था, चाहे अलग अलग मसलों पर वो वोट को पोलराइज करने के लिए जानी जाती है बीजेपी, लेकिन राजद इस बार इस मसले पर स्टैंड खेलते हुए नजर आई। राजद ने कहा जो वैचारिक जो हत्यारे हैं जी, जो जगदेव बाबू के वैचारिक हत्यारे हैं वो बीजेपी पर उनका सीधा निशाना था, एनडीए खेमे पर निशाना था, उनके साथ जाकर के कुशवाहा जी ने हाथ मिला लिया। तो जब आप जगदेव बाबू का फोटो लेकर के आप अपने समाज का बड़ा नेता बताते थे, उन्हें जो है उनके पूजनीय कहते थे, रालोसपा के लिए उनका था, और उसके बाद जब आप जगदेव बाबू के जो वैचारिक हत्यारे हैं उन्हीं के साथ जाकर के आप हाथ मिला लेते हैं, तो ऐसे में तो आप तो उनके हत्यारे के साथ आप चले गए, तो आप तो फिर अपनी नैतिकता खो दिए हैं, आप अपने समाज के साथ आपने छल किया है। तो राजद कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करने में लगी हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज के साथ छल किया है। उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता नहीं है, बड़े नेता नहीं है, और जो प्रभाव जो नीतीश कुमार की पार्टी अब कह रही है कि हमारे पास पूरा कुशवाहा लवकुश एक हो गई, तो उसमें कुश वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा एक हुए हैं नीतीश कुमार के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जो पुराने साथी थे उनकी घर वापसी हुई है, कुशवाहा समाज की वापसी जदयू के पास नहीं हुई है। जदयू और नीतीश कुमार ये सपना नहीं देखे। इसी बात को लेकर के आप देखिए आमने सामने नीतीश कुमार इस बात पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार बहुत हैप्पी मूड में है कि जो काम आरसीपी सिंह को दिया गया था लवकुश समीकरण को एक करने के लिए, आरसीपी सिंह भले ही डायरेक्टली इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किए हो, दूर रहे हो, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो कर दिया। पद पर नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं थे, उमेश कुशवाहा जी को बिठा दिया जाता है और वशिष्ठ नारायण सिंह अंदर अंदर भीतर खाने में रणनीति बनाते हैं। तो उनकी रणनीति उपेंद्र कुशवाहा को लाने में नहीं थी, कुशवाहा समाज के वोट बैंक को बटोरने में थी। और नीतीश कुमार जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो नीतीश कुमार बहुत खुश नजर आते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग साथ रणनीति करेंगे, पहले भी किए हुए हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा वो भी कहते हैं अब तो अंतिम समय तक यहीं रहेंगे। और इसी मुद्दे पर राजद भी कटाक्ष करते हुए कहती है आज कि तीसरी बार उनका उसी पार्टी में जाना हुआ था। समझिए एक नेता तीसरी बार उसी पार्टी में जाए, तो ये बातें तो हुई। लेकिन नीतीश कुमार जिस बात को लेकर हैप्पी फील कर रहे हैं, राजद इस बात का दावा कर रही है कि जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का जमीनी अब जो पकड़ है वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जमीनी पकड़ राजद का है। और जो भी लोग अभी भी उपेंद्र कुशवाहा में दिलचस्पी रख रहे थे, उन्हें कुशवाहा समाज का बड़ा नेता मान रहे थे, और उनसे मतलब जो टैग था उसको हटाने की राजद ने भरपूर कोशिश की है। और इस मामले में नीतीश कुमार और राजद दोनों आमने सामने हो गए हैं। सबकी नजर जो है कुशवाहा समाज के वोट बैंक पर है। पहले आपने देखा बिहार की राजनीति में किस तरह से हम बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, उसका एक दौर आया, दलित समुदाय का दौर आया, अब कुशवाहा समुदाय का जो है दौर है। नीतीश कुमार जहां नजर डालते हैं वही एक दौर बन जाता है। नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज पर नजर डाल करके लवकुश समीकरण एक करके अपनी राजनीतिक चमक को बरकरार रखने की कोशिश की और अधिक मजबूत होने की कोशिश की जदयू को। लेकिन राजद ने इस पर भी पलटवार कर दिया है। राजद अब इस मूड में आ गई है, इस फेज में आ गई है कि नीतीश कुमार को पूरा मलाई तो नहीं खाने देंगे, कटौती कर लेंगे। और कहीं ना कहीं राजद इस पूरे मामले में सफल भी होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने भले ही एक बड़ी नीति लगाई हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का मर्जर करा ली हो, लेकिन कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है किस ओर ट्रांसफर होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। भारत लाइव की टीम पूरी खबरों पर पैनी नजर बनाए हुई है। आप खबर को इसके लिए जरूरत है कि आप देखते रहें, वीडियोज को शेयर करते रहें। जो भी बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक हलचल होगी, पूरे देश में जो भी राजनीतिक हलचल होगी, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। और एक और जरूरी बात है, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत लाइव की टीम पर तो हुआ ही है, उसका और एपिसोड आना बाकी है। इसके लिए जरूरी है कि आप भारत लाइव को यूं ही देखते रहें और
शेयर करते रहें। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।